घास, भगवान कहते हैं उस घास से भी नीचे हो जाओ, अपने आप को उससे भी नीचा मानो। माइकल जैक्सन, इस खाल को अगर ऊपर से उतार दें तो शरीर इतना गंदा है कि हम उसे देख नहीं पाएंगे आप उसे। भगवान की भक्ति का आधार ही भगवान का नाम है। भगवान कहते जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या है? भक्ति है। और भक्ति काय के द्वारा है? नाम से। इसलिए मनुष्य जीवन में अगर दो काम कर ले, एक तो भगवान का नाम, यही सत्संग है, दूसरा जो खाते हैं वो भगवान का नाम, ठाकुर जी को भोग लगा के आप खाएंगे तो अगर आपकी कमाई गलत भी है तो क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। आपका भोजन अमृत हो जाएगा, क्योंकि उसमें भगवान का नाम मिल गया है। इसलिए भगवान के भोग की महिमा है। भगवान कहते हैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा नाम लेके मुझे भोग लगा के खाओ। भगवान कहते हैं स स्तेन एव च, गीता में कहा है, जो मुझे बिना भोग लगाए खाते हैं। स्तेन कहते हैं चोर को। बोले वो चोर हैं, डकैत हैं, जो भगवान को बिना अर्पित किए भोजन करते हैं। बोले जो चोरी करके लाया है, चलो एक बार उसको भी माफ़ है, उसने मजबूरी में किया होगा, भूख लगी, पाप हो गया, लेकिन भगवान को भोग ना लगाए। भगवान कहते हैं ये जघन्य अपराध है, इसकी माफ़ी नहीं है। और हमें तो ये पता है ही नहीं। हमने कहा हमने आपका नाम आज तक नहीं लिया, हम तो ठाट से खाते हैं जब भूख लगती है, जब जैसा मन करता है। तो भगवान कहते हैं यही अज्ञानता है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्संग, मेरा जहाँ नाम हो वहाँ बैठो तो ये ज्ञान आ जाएगा धीरे धीरे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या प्रिय है। इसलिए हम वही खाएं जो भगवान को प्रिय है। इसलिए हमने कल पीछे भी कहा था कि मांसाहार जो है वो ठीक नहीं। भगवान कहते हैं भाई मुझे तो पसंद नहीं, जो भगवान को पसंद नहीं वो हम कैसे पसंद कर सकते हैं। बोले ठाकुर जी आपको क्या पसंद है भोग में? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रदच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामी प्रियतात्मना। बोले भाई मुझे तो शाक, फल, फूल, सब्जी, अन्न, दूध, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये जो मुझे प्रेम से भोग लगाता है मैं उसके सामने बैठ के भोग लगाता हूँ। हम कहे नहीं जी हमें तो चिकन पसंद है, हमें तो मटन पसंद है। भगवान को तो ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो आप ये खाओ, क्योंकि अगली बार तुम्हारा भी यही हाल होने जा रहा है, तुम्हारी भी यही दशा होगी। ठाकुर जी कहते बचोगे नहीं, चिंता मत करो। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भावुद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। भगवान ने कहा अक्षरम, अक्षरम अर्थात अविनाशी, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, परमम दिव्य स्वभाव भगवान की जो सनातन प्रकृति है, अध्यात्मम आत्मा उच्चते कहलाता है, भूत भाव उद्भव कर जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला, विसर्ग सृष्टि, कर्म सकाम कर्म, संगीत कहलाता है। इसका अनुवाद है भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। हम सब कौन है? ब्रह्म हैं। हम सब ब्रह्म क्या है? दिव्य हैं। हम शरीर नहीं है, हम ब्रह्म हैं, जीव हैं। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। हम आत्मा हैं, अजर हैं और अमर हैं। शरीर मरता है, हम नहीं मरते। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जीव कर्म कैसे करता है? भौतिक शरीर द्वारा। आत्मा शरीर को संचालित कर देती है, चैतन्यता आ जाती है, और इंद्रियां जो शरीर, ये जो ड्रेस पहनी हुई, ये काम करना शुरू कर देती है। हाथ अपना काम करना शुरू करते हैं, पैर अपना, दिमाग अपना सोचना शुरू कर देता है, बुद्धि अपना काम शुरू कर देती है, सारे कर्म अंगे शुरू हो जाते हैं। ये ड्रेस ऐसी है, जैसी इसमें चेतनता आती है, आत्मा चेतन कर देती है इस ड्रेस को। जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर उसमें चिप डाल दें तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बस ये है, आपने मोबाइल में चिप डाली और मोबाइल चालू हो गया। लेकिन मोबाइल में जो फंक्शन है, जो उसमें ऑलरेडी डिज़ाइन है उसके अंदर, वो अपना अपना काम करते हैं। ये इसका है, ये उसका है, ये ब्लूटूथ है, ये नेटवर्क का है। लेकिन काम क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो चिप है। अगर वो चिप निकाल दें तो आप कोई भी बटन दबाओ, ये शरीर काम नहीं करेगा। शरीर तो
असत इसीलिए कहा जाता है, ये असत है, ये झूठा है। शरीर कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं, आत्मा इसे कब छोड़ के निकल जाए। तो सत्य क्या है? आत्मा जीव है, और शरीर क्या है? ये असत्य है, झूठा है। शरीर पड़ा रहता है, वही बच्चे, घरवाली, पति पत्नी जो बहुत प्रेम करते थे उस शरीर से, पापा जी, चाचा जी, बाबा जी, जब वो जीव निकल जाता है तो क्या कहते हैं? ले जाओ भैया से। 10-12 घंटे के बाद तो हाथ जोड़ने लगते हैं, भैया करो इसे, यहाँ से निकालो। जिसके लिए रोते थे आप आंसू बहाते थे। यह जीवन का सत्य है। तो भगवान कहते हैं सत्य क्या है? वो जीव है, और जो नाता है भगवान कहते हैं मेरा और जीव का है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। जीव जब इस देह को जब छोड़ के चला जाता है तो पत्नी छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, चिता पर शरीर भस्म हो जाता है, लेकिन भगवान जीवात्मा को कभी नहीं छोड़ते। जीवात्मा के साथ ही भगवान रहते हैं हमेशा। जीव जहाँ जहाँ जन्म लेता है, चाहे वो कुत्ते का शरीर ले, चाहे किसी भी जीव जंतु का वो शरीर ले, पेड़ पौधा भी बने, भगवान उसके साथ वहाँ रहते हैं। क्यों? कि शायद कभी इसका मन मेरी तरफ हो जाए। जो शुरू में हमने कहा था, जो 5 तत्व हैं, जीव चारों तत्वों को भोग रहा है, कर्म कर रहा है प्रकृति के साथ, लेकिन भगवान की तरफ अभी नहीं देख रहा। जिस दिन हमने भगवान की तरफ देखा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, फिर हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाएगा। तो योग क्या है? भगवान से जुड़ने का नाम ही योग है। योग क्षेम भाम्य हम, भगवान कहते हैं मैं उसकी देखभाल खुद करता हूँ जो मेरे प्रति समर्पित है। तो ये कहा जा रहा है। अब जीव के बारे में, अक्षर जीव क्या है? शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य लिखा है, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। वो कहते हैं ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है, और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। हमारे शरीर बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता। आप आज से करोड़ों वर्ष जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्यामा सर्वे वय मतः परम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन न तो मैं, न तुम, न ये जनाधिपा, यानी जनाधिप जिस दिन राजा हैं, ये पहले भी थे, आज इस युद्धभूमि में भी हैं, मरेंगे इनके शरीर, और भविष्य में भी ये रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मरने वाली चीज़ नहीं हो, न मैं, न ये राजा, यहाँ कोई नहीं मर रहा। मर क्या रहा है? शरीर मर रहा है, और ये तो बार बार मरता ही रहता है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृता सच है। ये शरीर तो बार बार जैसे जन्म लेना ध्रुव सत्य है, ऐसे ही शरीर का मरना भी ध्रुव सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। आदमी कितने ही बड़े से बड़े इलाज करा ले, अश्वनी कुमार पे चला जाए। आपको याद होगा अमेरिका में एक आदमी था जो रॉक डांस करता था, माइकल जैक्सन, शायद लोगों को न पता हो। वो डांस करता था उसमें अमेरिका में, और उसका रॉक डांस इतना फेमस था प्रभु जी, वो जैसे स्प्रिंग होती है ना, इस तरह से वो डांस करता था, और लोग उसके दीवाने थे, उसकी टिकट लेते थे, और करोड़ों अरबों डॉलर उसके डांस से उस आदमी ने कमाए। उसकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे, उसकी गाड़ी के आगे लेट जाते थे, उसकी कार को चलने नहीं देते थे। तो 20-20, 50-50 बाउंसर गुंडे वो रखता था, भैया ताकि मुझे इनसे थोड़ा बचा के रखो। तो उस पर इतना पैसा था, तो लोगों को बहुत पसंद था उसका चलना फिरना, उसका डांस करना। उसने कहा कोई ऐसा है यार जो मुझे अमर बना दे। आदमी के अंदर अमर बनने की इच्छा है, लेकिन वो ये भूल जाता कि अमर तो वो है ही है, ये शरीर अमर नहीं हो सकता, ये शरीर तो यहीं का है, इसलिए ये तो नष्ट होगा। लेकिन माइकल जैक्सन क्या सोच रहा था कि मेरा शरीर बच सकता है, इतना पैसा मैंने कमाया है। तो उसने क्या किया, दर्जनों डॉक्टरों की एक टीम अपने घर पे लगा दी। वो क्या करते थे डॉक्टर, उसकी कितनी पल्स है, कितनी हार्ट बीट है, क्या उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, दिन रात मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, सारे दुनिया भर के लगे हुए, उसके एक कदम चलने पे अब कितनी एनर्जी खर्च हुई। उसने कहा मुझे सब कुछ बताओ। और वो चूँकि ब्लैक निग्रो था, तो उसने कहा एक शौक है मुझे गोरा कर दो, जैसे गोरे हैं ना ये अंग्रेज़ लोग। तो उसने डॉक्टरों ने उसे गोरा कर दिया, लेकिन गोरा करने से जो स्किन चेंज हुई, पैसे से उसने खर्च तो किया, गोरा हो गया, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई। यानी अगर कोई से दूर से भी से छू ले तो उसको ऐसा लगता है जैसे आग का कोई उसको स्पर्श कर रहा है।
इस खाल को अगर ऊपर से उतार दें तो शरीर इतना गंदा है कि हम उसे देख नहीं पाएंगे आप उसे। अगर शरीर का ये आमाशय, इसका मल मूत्र कफ ये देख लिया तो आपको अपने आप से घृणा हो जाएगी। माइकल जैक्सन ने कहा मुझे सुंदर बना दो, गोरा अंग्रेज जैसा, और मैं कभी ना मरूं, मेरा ऐसा इंतज़ाम कर दो। सारे डॉक्टरों ने उसके लिए पूरी ताकत लगा दी, इतना इंतज़ाम उसका किया गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक, उसने जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी उसकी सर्च पे लगे, रिसर्च पे, यार कैसे इस आदमी को उससे जीवित रखा जाए। उसने कहा जितना मर्जी पैसा लो। और 47 साल की उम्र में वो आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसकी देह यहीं पड़ी रहेगी जिसके लिए उसने लाखों डॉलर खर्च किए। तो ये मूर्खता हम जन्मों से, जन्मांतर से करते आ रहे हैं। अरे हमारी छोड़ो, हमसे पहले इस धरती पे ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, हिरण्यकशिपु जैसे, जिन्होंने 60 हज़ार वर्ष तक भगवान की तपस्या की अमर होने के लिए। उनका सारा शरीर गल गया, शरीर के अंदर सिर्फ वायु, हड्डियों का ढांचा रह गया। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, भाई क्या पागलपन है, 60,000 साल से अपने आप को गला डाला तुमने। बोले महाराज आपके दर्शनों के लिए। बोले भैया बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज मुझे अमर बना दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरी भी मौत होनी है, जिसकी खुद मौत होनी है तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ। ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला हर जीव उसको जाना ही पड़ेगा। वो हम गलत फहमी में रहते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा। शमशान जाते हुए हम कभी नहीं सोचते हमारा नंबर कभी आएगा, हमसे नहीं ये मर गया, हमें कुछ नहीं हो सकता है। हम भगवान हमेशा, हम इतना स्वास्थ्य का ध्यान दें, वी विल नेवर डाई। भगवान कहते हैं जातस्य ही धर्मवत्य, नहीं बच सकते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव है ये हमारा, ये अजर अमर है। शरीर के लिए तुमने इतना खर्च किया, कभी इस आत्मा के लिए भी खर्च करके देखा? शरीर की भूख है, यहाँ के जितने भोग पदार्थ, आत्मा की भूख क्या है? भगवान का नाम है। इसको एक खुराक जो तुम्हें देनी थी वो तुमने वो खुराक नहीं दी। 84 लाख योनि में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। एक ही योनि है, एक ही अवसर है, वो है मानव देह, जिसमें तुम मेरा नाम ले सकते थे, लेकिन तुमने हरि भजन नहीं किया। हरि भजन नहीं किया, तूने हरि भजन, हरि का नाम लेना छोड़ दिया है। ये हमसे गलती हुई है। तो भगवान कहते हैं अभी जागो, अभी सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा है, तभी ज्ञानोदय है, तभी भगवान की कृपा है। जिस उम्र में आपको मिल जाए। हिरण्यकशिपु अपने बच्चे से बहुत जलता था, किससे? प्रहलाद महाराज से। उसको मारना चाहता था, क्यों? वो हरि का भजन करता था। बोले हरि किससे बड़ा? सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मुझे भगो, तीनों लोगों का मैं राजा हूँ। उसने कहा महाराज कुछ नहीं, आप तीनों लोगों के हों, 10 लोग के हों, आपको मरना पड़ेगा महाराज, अमर नहीं हो सकते। भगवान ही मारेंगे आपको। किस विधि से मार दें, किसी बच्चे से मरवा दें, किसी से आपको भी मृत्यु किसी भी कारण से होती है। आपका बेटा आपको मार सकता है, आपका भाई मार सकता है, आपका पिता आपको मार सकता है, आपकी पति कुछ भी किसी को मार सकते हैं। यहाँ कौन किसका शत्रु है हम नहीं जानते। हमने जो कर्म किए हैं बस वो किस रूप में हमारे सामने आ जाए। इसलिए भगवान कह सकते हैं तुम्हें बचाने वाला सिर्फ एक है, मेरा नाम है, इस नाम को मत छोड़ो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। भगवान क्या है? पर ब्रह्म हैं। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। हम क्या करते हैं? जीव क्या करता है? प्रभुत्व जताता है। ये ज़मीन मेरी, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये धन मेरा, ये पति पत्नी, ये सब बच्चे मेरे, मैं इसका मालिक। तो भगवान क्या कह रहे हैं? किस पे प्रभुत्व जमा रहे हो? प्रकृति पे। ये मकान दुकान क्या है? प्रकृति का हिस्सा है। धरती से सारा उपजा और धरती में ही सब मिल जाना है। क्षति जल पावक गगन समीरा। तो भगवान कह रहे हैं जिन तत्वों से बना हुआ ये यहीं रह जाएंगे, तुम इनको नहीं ले जा सकते। उसी प्रकृति से सब कुछ बना हुआ है। ये शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि ये वच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। गीता में भगवान बता रहे हैं स्वयं, बोले आग पानी जल वायु, इससे तुम्हारा शरीर मैंने बनाया है, इस प्रकृति से, भौतिक प्रकृति से। शरीर हमारे इस भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। मन काय का बना हुआ है? भौतिक प्रकृति का बना हुआ है।
बुद्धि काहे की है? प्रकृति की बनी हुई है। और जो अहंकार, हम बहुत बड़े हैं, ये किसका बना हुआ है? भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। तो जो प्रकृति की, इस भौतिक प्रकृति की बनी हुई चीज़ें वो यहीं रह जानी हैं। तो इसके ऊपर जो अहंकार है, इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया, वो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहेष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। कैसा होना चाहिए हमको? तरोरपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनीचेन। तृण किसको कहते हैं? घास को। घास सबसे नीचे कौन होती है? घास। भगवान कहते हैं उस घास से भी नीचे हो जाओ, अपने आप को उससे भी नीचा मानो, उससे भी नीचे मानो। तरोरपि सहिष्णुना। और सहनशील कितने हो जाओ? पेड़ जैसे। पेड़ की डाली काटो, छाल काटो, उसको पत्ते काटो, फल, पेड़ को जड़ से ही काट दो, पेड़ आपके ऊपर अटैक करता है क्या? आप पे हमला करेगा वो? नहीं, जैसे मर्जी कर रहा है। तो भगवान कहते पेड़ जैसे सहनशील बन जाओ, घास जैसे नम्र बन जाओ। अमानी ना मान देन। अपना मान, हमारा सम्मान हो, भगवान कहते नहीं। अमानी ना, अपना मान रखो ही मत, मट्टी में मिला दो अपने आप को। मान देन, दूसरों को सम्मान, आप कैसा। और कीर्तनीय सदा हरि। और भगवान कहते हैं मेरे नाम का भजन करो। बोले भगवत धाम जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यही तुम्हारे बुद्धि मन अहंकार ही तुम्हें फंसाते हैं, यही तुम्हें बार बार रुलाते हैं, यही तुम्हें जगत में फंसाते हैं। इसलिए बचने का एक ही तरीका है, मेरे नाम का सुमिरन।